काफी अहम उठता है। जी, जाहिर सी बात है, काफी अहम सवाल है और इसी को लेकर आज अदालत का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया गया है। और इस वक्त रुख कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में भी आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे टोंक से जुड़ रहे हैं अरबाज खान। अरबाज, सबसे पहले बताइए राजस्थान का मौसम कैसा है और इस वक्त अगर वोटिंग की रफ्तार की बात करें तो पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, सबसे पहले बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान का माहौल है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि राजस्थान में अप्रैल के इस अखीर वक्त में जो टेम्परेचर है 43-44 डिग्री रहता है और यही हालात होते जा रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो सुबह 7 बजे जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे और जिस तरीके से उनकी तादाद बढ़ती रही उस हिसाब से जो 9 बजे तक के जो रिजल्ट्स आए थे, राजस्थान में टोटल 13.11% के करीब जो है वोटिंग हुई थी और अभी भी वो बढ़ती जा रही है। 11 बजे दोबारा नतीजे आएंगे। हर 2 घंटे में इलेक्शन कमीशन यहाँ जारी करता रहेगा। फिलहाल मैं टोंक में मौजूद हूँ। टोंक सवाई माधोपुर जो पार्लियामानी हल्का है, यहाँ पर जो अगर देखा जाए पहले मरकजी हुकूमत में जो वजीर रहे हैं नमो नारायण मीणा कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूदा जो MP हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो 4 यहाँ पर असेंबली सीट हैं वो सवाई माधोपुर की हैं, 4 असेंबली सीट यहाँ पर टोंक की हैं। राजस्थान के अंदर 13 सीटों पर आज हो रहा है। टोटल तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ जो वोटर्स हैं वो आज वोट कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, लोगों के अंदर काफ़ी जज्बा देखने को मिल रहा है, काफ़ी उम्मीदों के साथ में पहुंच रहे हैं। जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा टोंक की जो एक तारीखी बिल्डिंग है जिसका नाम है कोठी ना तमाम। ये टोंक नवाब के जो है उन्होंने बनवाई थी एक वक्त में और आज यहाँ पर जो है स्कूल है और इस स्कूल के अंदर बाकायदा काफ़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। काफ़ी अच्छे इंतजाम करने की कोशिश यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने की है। हालांकि काफ़ी जगह जो इस हल्के की अगर बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर की, यहाँ पर EVM मशीन ख़राब रही, काफ़ी परेशानी हुई, 1.5 से 2 घंटे लोग परेशान हुए। एक जगह है पास में, वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में बदसलूकी का मामला भी सामने आया। लेकिन अब कोशिश ये है कि जो टोटल वोटिंग है उसमें इजाफा किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करने की कोशिश की जा रही। कुछ वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पहुँचे हैं, वोटिंग की, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के हालात हैं। अभी तक जो वोटिंग हुई है वो काफ़ी कम है शुरुआती 2 घंटों की। जो पूरे 13 सीट्स का जो अगर देखा जाए वो 13% के करीब है और टोंक सवाई माधोपुर 9% करीब वोटिंग टर्न आउट हुई। देखिए, शुरू से ही कल परसों से ही लग रहा था कि पोलिंग स्लो रहेगी और इस बार लेकिन दिन में पोलिंग का उठान आएगा, ये हमें यकीन है। और वैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट कांग्रेस का ही ज़्यादा है दबदबा और नमो नारायण मीणा जी के पक्ष के अंदर ही ज़्यादा पोलिंग हो रहा है। पोलिंग का तो खैर एक नतीजे में पता चल पाएगा, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंतज़ाम कैसे हैं? कई जगह मशीन भी ख़राब हैं। इंतज़ामात हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तौर से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मशीनों की बड़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे छान है, मेरे पास शिकायत आई थी कि छान के अंदर मशीन नहीं चल रही है। फिर पोलिंग नंबर 130 है गर्ल्स स्कूल, उसके अंदर तो लगभग 9 बजे पोलिंग स्टार्ट हो पाया है। पहली मशीन बदली गई, वो भी ख़राब निकली। दूसरी बदली गई, वो भी ख़राब निकली। जब मुझे कंप्लेंट मिली, मैं पहुंचा और DRO से मैंने इसकी शिकायत की, इलेक्शन ऑब्जर्वर को भी इसको नोटिस कराया। बिल्कुल, तमाम शिकायतों के बावजूद यहाँ पर ये हालात हैं। एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है, अजमत हुसैन उनका नाम है। ये काफ़ी लंबे अरसे से ये मुहिम चला रखी थी कि जो लोग हैं वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल आपको ये हक नहीं है कि आप किसी के ऊपर सवाल उठाओ बिना वोट करे, चाहे किसी भी सियासी पार्टी को करो, चाहे किसी भी एजेंडे को लेकर के करो, लेकिन वोट का जो अपना राइट है, वोटिंग राइट, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कितना असर दिख रहा है आपकी मुहिम? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है जिसकी मुझे खुशी है कि इस सख्त माहौल में जहाँ टेम्परेचर 43-44 है, लोगों में जो मुझे खुशी जिस बात की है कि टोंक के जो लोग हैं उनमें सियासी शऊर है, वो अपने घर से बाहर आए हैं और वोट डाल रहे हैं। हो सकता है कि अभी मौसम की शिद्दत की वजह से थोड़ा सा कम हो, लेकिन लेट आफ्टरनून मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि जो देखने में आ रहा है कि ख़वातीन और मर्द, कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि कहीं ख़वातीन कम नज़र आई हों और मर्द कम नज़र आए हों। दोनों ही, बल्कि कहीं कहीं ऐसा भी गया है, मैं बहुत सारे बूथ पर गया हूँ, कि ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और ये ज़रूरी है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनमें शऊर पैदा हो, सियासी शऊर हो।
चूँकि वही जिम्मेदार हैं एक नई कौम पैदा करने के लिए। जिम्मेदारी की बात आपने बताई, लेकिन जो असेंबली इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग टर्नआउट था, आपको लग पा रहा है कि उस ट्रेंड पर चल पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए साहब, ये जो है इसका अच्छा जवाब तो देते सलीम भाई, क्योंकि कैंपेन आपने किस अंदाज में की है उसका असर बहुत पड़ता है। अगर आपकी कैंपेन बहुत ताकतवर है और लोगों को आपने पहले से अवेयर किया है और लोग निकले हैं तो बात अलग है। इस बार जो कैंपेन देखने में आई है वो सिर्फ ये था कि भाई 2 दिन कैंपेन की जाएगी, 28 और 29। तो इन 2 दिनों में जो रिजल्ट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर ये 1 हफ्ते पहले किया जाता तो मेरे ख्याल से माहौल डिफरेंट हो सकता है। एक अच्छी बात जो यहाँ देखने को मिल रही है, जो मजहबी मामलों को लेकर के मुद्दे उठाए गए, मंदिर मस्जिद की बात हुई, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए टोंक की जो आवाम है उसने यहाँ पर इस बार डेवलपमेंट के इशू को ज़्यादा तवज्जो दी है। ट्रेन होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, बजरी पर जो रोक लगी हुई है बनास में वो खुलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम मिलनी चाहिए। हाँ, तालीम मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए और अपने कांग्रेस को ही देंगे मतलब। जी बिल्कुल। जो यूथ है उसे क्या लगता है, यूथ क्या सोच रहा है? यूथ ये सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए, चिकित्सा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और अवेयरनेस होने चाहिए लोगों के अंदर, और वोटिंग सबसे ज़्यादा नमूना मीणा को ही दी जाएगी। जो अवेयरनेस की बात की आपने, किस तरह से लगता है कितने लोग निकल पा रहे हैं? क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है और अभी ये हालात हैं कि 40 के करीब टेम्परेचर पहुंचने वाला है। 7 बजे से हम लोग उठे हुए हैं। हमने घर घर जा कर के लोगों को बाहर भी निकाला है, कई लेडीज़ भी आई हैं, कई जेंट्स भी आए हैं, और जैसे जैसे टाइम तो बढ़ रहा टोंक है से सीधी तौर पर तस्वीरें दिखाने हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अवाम से भी बात कर रहे हैं। अवाम काफ़ी शऊर बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो डेवलपमेंट को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सियासी पार्टियां डेवलपमेंट को लेकर अवाम के बीच जा रही या नहीं। आपके पास अरबाज जाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, अनुराग, जो कि छिंदवाड़ा से जुड़े हैं। अनुराग, आपसे सवाल करेंगे, लेकिन